अलग तरह की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के लिए पहचाने जाने वाले इरफान खान नहीं रहे। बुधवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका निधन हो गया। 54 साल के इरफान अपने घर के बाथरूम में गिर गए थे। इसके बाद एक हफ्ते से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और उनकी कोलन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ गई थी। बीते शनिवार को ही उनकी मां सईदा बेगम का इंतकाल हो गया था। वे 95 साल की थीं और जयपुर में रहती थीं। लॉकडाउन और खुद की तबीयत खराब होने के कारण इरफान मां के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए मां को आखिरी विदाई दी थी। आइए डालते हैं इरफान के विदेशी फिल्मों के सफर पर एक नजर। साल 2001 में इरफान को दिलचस्प किरदार मिला, एक राजस्थानी योद्धा का। फिल्म थी द वॉरियर। इसे बनाया था रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फिल्म मेकिंग की डिग्री लेकर निकले युवा डायरेक्टर आसिफ कपाडिया ने। आसिफ को तलाश थी एक ऐसे गैर पारंपरिक एक्टर की जो अलग अंदाज के साथ राजस्थानी बोलचाल में भी सहज हो। ये दोनों बातें इरफान में थी, मगर वो इतने बड़े कलाकार भी नहीं थे कि उनके इर्द गिर्द अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का ताना बाना बुना जा सके। मगर इरफान की सहज अदाकारी के साथ वो जोखिम भी रंग लाया। एक योद्धा के रूप में इरफान की कश्मकश देखने लायक थी। वो फिल्म ब्रिटेन की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेट की गई। द वॉरियर ऑस्कर्स के साथ दुनिया भर के सिनेमा समारोह में सराही गई। इरफान एक अभिनेता के तौर पर दुनिया के मंच पर नोटिस किए गए, लेकिन मनचाहे किरदारों का सपना अब भी इरफान की पहुंच से कोसों दूर था। इस अभिनेता को लेकर बॉलीवुड की दुनिया अब भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। कसूर, गुनाह और धुंध जैसी फिल्में उन्हें जरूर मिली, मगर इनके किरदार ऐसे थे कि कोई दूसरा अभिनेता नोटिस भी नहीं किया जाता। लेकिन इरफान की उम्मीद पुख्ता थी। बस एक मौका मिले और उन्हें मकबूल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे दुर्लभ किरदारों के लिए जब भी कलाकारों की तलाश होती तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के डायरेक्टर इरफान की ही तलाश करते। जैसे पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या पर आधारित ब्रैड पिट की ये फिल्म द माइटी हार्ट। फिल्म में पाकिस्तानी पुलिस प्रमुख की भूमिका को इरफान ने अलग पहचान दी। तो मीरा नायर की फिल्म द नेमसेक में सपोर्टिंग रोल में होते हुए भी नायक की तरह सुर्खियों में आए। इसी तरह ऑस्कर अवार्ड विजेता स्लम डॉग मिलियनेयर का वो पुलिस इंस्पेक्टर भला कौन भूल सकता है। इरफान की ये अदा खास है, सहज किरदारों को भी दुर्लभ बना देने की। इसलिए ये संयोग नहीं कि इरफान हॉलीवुड की फिल्मों में छोटी ही सही अपनी हर भूमिका को नए अंदाज में पेश कर जाते हैं। स्पाइडरमैन से लेकर इन्फर्नो जैसी फिल्में इसकी मिसाल हैं। इस हुनर के बावजूद इरफान अपने इर्द गिर्द किसी सितारा हैसियत का घेरा पसंद नहीं करते और न ही इस घेरे में किसी की दखल। वो चाहे सिनेमा हो या फिर अपने जमाने में मजहब और समुदाय को लेकर जारी बहस। इस फितरत की वजह से इरफान के एक बयान पर बवाल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, कुर्बानी का मतलब सिर्फ बाजार से बकरे खरीद कर काटना नहीं होता, बल्कि अपनी प्यारी चीज कुर्बान करना होता है। इस पर इस्लामिक धर्मगुरु भड़क गए। इरफान से माफी मांगने के फतवे जारी होने लगे, लेकिन इरफान अपने बयान पर कायम रहे। इरफान ने कहा, मौलानाओ, मुझे डराइए नहीं। हम उस देश में नहीं रहते जहां धर्म के ठेकेदारों का शासन चलता है। अपने किरदारों में जिंदगी और शख्सियत के संघर्ष को उकेरने वाले इरफान जिंदगी से आखिरी जंग हार गए, लेकिन पर्दे पर वो अभिनय की जो लकीरें खींच गए उन्हें मिटाना कभी मुमकिन नहीं होगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक।